आराधना। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे, विषय है महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव परिणामों का क्या होगा असर। अभी झारखंड में जो इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बन रही है। पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीतकर आई है। पश्चिम बंगाल में भी उपचुनाव हुए। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सफाया हो गया है। कर्नाटक के उपचुनाव में भी कांग्रेस 3 सीटों पर जीत कर आई है। मध्य प्रदेश में 1 सीट पर चुनाव जीत कर आई है। इस तरीके के चुनाव परिणाम हमारे सामने हैं। आज इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो हमारे पैनलिस्ट साथी हैं, उसमें डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी हैं, डॉक्टर सुनीलम जी हैं, भावना मंगलमुखी जी हमारे बीच में उपस्थित हो चुकी हैं, राकेश रंजन जी झारखंड से हैं, मजाहिद राणा जी ये प्रदेश महासचिव हैं सपा से। आप सबका बहुजन संवाद यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अब हम पहुंचते हैं झारखंड, और झारखंड से राकेश रंजन जी, अभी जैसे भावना जी ने भी बताया, हेमंत सोरेन जी से ज्यादा कल्पना सोरेन जी को जीत का श्रेय दिया जा रहा है झारखंड में। आप इस पर क्या सोचते हैं? नमस्कार। जो झारखंड के जो परिणाम आए हैं, महाराष्ट्र के परिणाम आए और फिर बिहार के जो चुनाव हुए हैं उसके जो परिणाम आए हैं, क्योंकि अन्य पर मेरा कुछ अध्ययन नहीं है ज्यादा, तो हम झारखंड बिहार की बात कर लेते हैं। इन 2 परिणामों को आप देखेंगे तो फिर बात यह समझ में नहीं आती है कि आखिर वही मतदाता बिहार से सटा झारखंड है, बिहार में कुछ अलग सोचते, झारखंड में कुछ अलग सोचते, लेकिन कुल मिलाकर जो झारखंड का परिणाम है वह इस रूप में अप्रत्याशित परिणाम है कि इतनी जीत की उम्मीद, ठीक है दावे किए गए थे झामुमो की ओर से, जो उसका इंटरनल सर्वे आया था अंत में मतदान के बाद, तो उसमें उन्होंने दावा किया था कि हम इस तरीके से आ रहे हैं। 59 के करीब सीटें उन्होंने कहा था कि हम अकेले जीत रहे, फिर बाकी और उस पर कांटे का मुकाबला है। लेकिन आज जो परिणाम है उसमें ऐसा नहीं है कि जिस पर कांटे की संघर्ष बता रहे थे खुद का, वहां उनकी आसान जीत हो गई है, और जहां वो आसान जीत बता रहे थे वहां बहुत आसान जीत नहीं दिखी है। लेकिन कुल मिलाकर जो यह परिणाम है, यह इतना तो सब माने तय हो गया है कि भाजपा जिस तरीके से साम दाम दंड के भेद के सहारे और गलत नारों के सहारे लोगों को गुमराह करती है, तो झारखंड की जनता ने भाजपा को बहुत बड़ा सबक दिया है कि आप लोगों को गुमराह नहीं कर सकते हैं किसी तरीके से, और उनको सचेत होना पड़ेगा कि अब इस तरीके से झूठ की रोटी हम बहुत दिन नहीं खा पाएंगे। वो झारखंड से यह संदेश है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ परिणाम आए हैं और जो भाजपा की दुर्गति हुई है, दुर्गति इतनी होगी यह उम्मीद नहीं थी। हाँ, वो नहीं आएगी सत्ता में, इतना तो हम लोगों को भी था। हम लोगों का जो अनुमान था उसमें हम लोग कह रहे थे कि कांग्रेस जो है वह कमजोर कड़ी साबित होगी जेएमएम के लिए अगर सत्ता से दूर हो जाती है। लेकिन आज के जो परिणाम है उस परिणाम में 34 सीटें जो है आपको कह रहे हैं कि जेएमएम लेकर के आ गई है, तो 4 सीट ज्यादा है पिछले चुनाव से। कांग्रेस 16 की 16 सीटों पर है, पिछले बार भी 16 सीटें कांग्रेस जीती थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसके कोटे से जो मंत्री हैं यहाँ वो चुनाव हारते हैं। जमशेदपुर पूर्वी में जो मंत्री होते हैं, उनके झरिया में जो जीती हुई थी पूर्णिमा नीरज सिंह, वह चुनाव हारती है। तो इस तरीके से हार भी हुई है उनके उम्मीदवार की, तो कुछ नई सीट जीते हैं। तो कांग्रेस की जो जीत यहाँ है वो पूरा श्रेय जो है वह जेएमएम का जो वोट बैंक है, हिसाब किताब जो इंडिया का है, और उसके अलावे जो उसके जो उम्मीदवार जीते हैं उनकी ताकत जो है वहां अपनी जमीन पर, उसमें कांग्रेस की कोई पार्टी की स्तरीय और उनका जो संगठनात्मक कोई भूमिका हो, उस भूमिका को हम कम से कम व्यक्तिगत रूप से जो देख रहे हैं उसमें खारिज कर रहे हैं। यह जो परिणाम है यह उम्मीदवारों की जीत है यह, और फिर इंडिया गठबंधन में प्रमुख झामुमो है, झामुमो की बड़ी ताकत है। उसके अलावा अन्य वाम दलों की भी ताकत थी, मालव वगैरह का जुड़ाव इस बार था। फिर लालू जी की भी सीटें बढ़ी है, पिछली बार 1 सीटें मैंने राजद की सीटें, तो 4 सीट पर वो है वहां पर। और मान ले
2 सीट जीती है, क्योंकि 1 सीट पिछले बार भी जीती थी, तो इस बार माले चूंकि आ गई है कि मासस और माले का विलय हो गया है तो है। और भाजपा के लिए जो मैं कह रहा था ना कि जिस तरीके से झूठ की रोटी मत खाइए, तो जिस तरीके से नैरेटिव गढ़े गए यहाँ पर कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को जो है जेएमएम यहाँ बसा रही है, और सबसे ज्यादा हद तब हो गई जब उन्होंने कहा कि आपकी रोटी तो छीन ही रहे हैं, जमीन छीन ही रहे हैं, अब आपका जो है बेटी भी छीन ले जा रहे हैं, इस तरीके की जो बात कर दिए। तो झारखंडी अस्मिता की जो बात है ना, यहाँ जो जल जंगल जमीन का मामला है, यह बहुत मतलब लोग दिल से इसको लेते हैं। यहाँ जो आदिवासी हैं जिस तरीके से प्रकृति पूजक है, यहाँ पेड़ों वगैरह का कटना और जो तमाम बातें होती है तो बहुत गंभीरता से लेते हैं। और फिर आप देखेंगे कि खासतौर से अडानी वगैरह का जो मामला चला देश स्तर पर, उसमें गोड्डा इलाके में अभी अडानी जी का पावर प्लांट है, उसमें है कि जमीन तो झारखंड की, कोयला झारखंड का, जो तमाम साधन संसाधन है, लेकिन जो बिजली दी जानी है वो बांग्लादेश को दी जानी है, झारखंड को कुछ नहीं मिलना है। तो ये सब नकारात्मक बातें रही और इसी का परिणाम रहा कि जो भी यहाँ बड़े चेहरे थे उसमें एक दल बदल के आए थे पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, वो तो चुनाव जीत गए, क्योंकि उनकी जब भी जीत होती रही है तो इसलिए जीत होती रही है कि जो भाजपा के उम्मीदवार होते रहे हैं यहाँ पर उनकी छवि अच्छी नहीं थी, वो आपराधिक पृष्ठभूमि के थे। अर्जुन मुंडा पूर्व मुख्यमंत्री उनके रिश्तेदार हैं, तो भाजपा के लोग थोड़ा शिथिल हो जाते थे। इस बार वही चेहरे की अदला बदली हो गई, चंपई सोरेन भाजपा में आ गए और वो चले गए जेएमएम में, तो भाजपा के लोग जो शिथिल होते थे थोड़ा और मजबूती से आकर के चंपई सोरेन के पक्ष में खड़े हो गए। और आज तक इतना वोट से चंपई सोरेन नहीं जीते थे, उनकी 7वीं जीत है। वो जेएमएम में रहते 6 बार जीते, 1 बार निर्दलीय, 5 बार जेएमएम, 7वीं बार जीत है, लेकिन अब तक इतने वोट से नहीं जीते थे जितना जीत गए। लेकिन इसके उलट पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी चुनाव हार गई। कांग्रेस छोड़ करके जो मधु कोरा, अपनी पत्नी मधु कोरा की पत्नी गई थी जो पूर्व सांसद थी, तो सांसद का चुनाव हारी और विधानसभा का चुनाव भी हार गई। और खास तौर से उनसे चुनाव हार गई जो कांग्रेस के टिकट पर जीते थे पिछले चुनाव में, और वो खास लोग होते थे मधु कोरा के, मतलब परिवार के लोग, और इसको माने दरबारी लोग बोल लीजिए, उनके लोग थे। वहां आपके चंपई सोरेन के पुत्र चुनाव हार गए। बाबूलाल मरांडी चुनाव जीत गए हैं, लेकिन उनकी जीत भी इसलिए हो गई कि वहां जो है जेएमएम और माले साथ साथ था, और माले और जेएमएम का वोट मिलाइएगा तो फिर बाबूलाल मरांडी जीतते नहीं दिखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ हुआ है। फिर जो दल बदल के गए थे, हेमंत सोरेन की भाभी गई, और क्या बोल रहे हैं आपको, शिबू सोरेन की बहू थी सीता सोरेन, तो उनको सीट बदल दिया भाजपा ने, उनको जामा के बदले जो है जामतारा दे दिया। तो जामतारा जाकर के वो खुद चुनाव हार गई। कहा वो बेटी को भी टिकट दिलवाना चाहती थी, राजनीति में लाना चाह रही थी, और उनका खुद जो है, तो ये लोग तमाम लोग जो है भाजपा में जो बेहतर भविष्य के लिए गए थे। चंपई सोरेन की बड़ी अपमान हो रहा है, मुख्यमंत्री से हमको हटा दिया गया, तो यहाँ है। तो अब इन लोगों का राजनीतिक भविष्य जो है कम से कम। और परिवारवाद की जहां तक बात हो रही है, तो बिहार का जो परिवारवाद है, अब एक तरफ आप देखिए कि वहां जीतन राम मांझी का परिवारवाद बहुत अच्छा, वहां भाजपा का परिवारवाद बहुत अच्छा। भाजपा के सुनील पांडे के पुत्र चुनाव जीते, वहां से जीतन राम मांझी की बहू चुनाव जीती। वहां जो है आपको बेलागंज में मनोरमा देवी जीती है, जदयू से जो जीती हैं। और कुल मिला के इधर जो राजद का परिवारवाद है वो नहीं वहां का जनता ने पसंद किया, जो सुरेंद्र यादव की के पुत्र थे वो चुनाव लड़ रहे थे। इस तरीके से यहाँ भी झारखंड में भी वही स्थिति है। अब आप देखेंगे कि एक मंत्री होती थी, सांसद हो गई जेएमएम से, उनके पुत्र चुनाव जीत गए, रघुवर दास की बहू चुनाव जीत गई, लेकिन चंपई सोरेन के पुत्र चुनाव हार गए। तो कुल मिला के जो है ये अभी अप्रत्याशित ही है जो कह रहे थे। लेकिन हाँ, भाजपा के लिए इस रूप में बहुत बड़ा झटका है कि अब तक जिस तरीके से वो चुनाव लड़ता रहा है और जो बातें होती रही है, तो उसको इतनी दुर्गति की उम्मीद नहीं थी कि हमारी दुर्गति हो जाएगी। पिछले चुनाव में उसकी सीटें जो है कमी थी, 12 सीटें वो अकेले लड़ रही थी, 12 सीटें घटी थी,
और वह 25 सीटें जीती थी। इस बार उससे भी घट के वो 22 पर आ गई है। और सबसे जो है एक नया हुआ है झारखंड की राजनीति में कि आसू करके सुदेश महतो उसके मुखिया होते हैं, पार्टी होती है, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और जब जब जिसकी सरकार बनती है उसमें रहते हैं और अच्छे ओहदे पर होते हैं। वो 4-5 सीटें जीतते रहे हैं। पिछली बार भी 3 सीटें जीते थे, लेकिन इस बार उनकी पार्टी 1 सीटें तो जीत रही है, अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन खुद चुनाव हार गए हैं। और जिनके भरोसे भाजपा थी कि हम अच्छा कुछ कर सकते हैं, और उनकी जगह एक झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा करके जयराम महतो की पार्टी है। मतलब वो कुर्मी जनाधार वाले पार्टी थे, तो कुर्मी जनाधार वाली पार्टी एक नई पैदा हो गई है झारखंड में, झारखंड क्रांतिकारी मोर्चा, लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जिन्होंने बड़ी चोट दी है आसू को कम से कम, और आसू का लुटिया डुबो दिया और वो एक विकल्प के रूप में उभरा है, क्योंकि पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो वगैरह खुद चुनाव हार गए हैं और लगातार जीतते रहे हैं और झारखंड में वो बड़ा चेहरा होते हैं। तो कुल मिला के तो यहाँ यही स्थिति है।